warm welcome. Hello, hi. अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल. मैं हूं इरफान फाजिल और मेरे साथ है मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी. आपका वेलकम है खूबसूरत वादियों को के साथ और खूबसूरत वादियों को लेकर बात करें तो आज हमारा कैमरा फोकस हुआ है द्रंग, जो कि जी हाँ बिल्कुल टंगमर्ग से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है. एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर समर्स में ट्राउट फिशिंग और ठंडा ठंडा पानी और विंटर्स में ग्लेशियर और उसके साथ साथ ये ज़बरदस्त वाटरफॉल. और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ ज़रूर आए हैं क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम टूरिस्ट गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, मगर द्रंग की तरफ जो है टूरिस्ट बहुत कम आता है. और ख़ास तौर पर अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ पर आखिरकार हम जानेंगे कि इस वक्त ज़मीनी स्तर पर यहाँ के रोज़गार में किस तरीके का इजाफा है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे थोड़े से छोटे से टी स्टॉल्स खोले हैं या कह सकते हैं कि कुछ पार्किंग एरियाज़ वगैरह, एक छोटा सा होटल भी है. मगर जिस तरीके से एक्सप्लोर होना चाहिए था, क्या ये है, इस पर हमारा कैमरा आज फोकस है. हम आए हैं आपकी आवाज़ करने के लिए यहाँ पर और टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स के साथ भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारा ग्लेशियर का और साथ ही साथ इन खूबसूरत पहाड़ियों का जिसे द्रंग कहा जाता है. द्रंग के साथ साथ वादी कश्मीर की खूबसूरत सैर. सो वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड जो कि गुजरात से आए हैं. इनका वेलकम है. सर आपका वेलकम है. कश्मीर में कैसा फील कर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द पीपल ऑफ गुलमर्ग, तनमर्ग. इट्स अमेजिंग एटमॉस्फेयर. बहुत सारी बर्फ़ है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये. एक बार सबको विजिट करना चाहिए. द्रंग आके कैसा महसूस कर रही है? हाउ यू फीलिंग हियर? दिस इज़ समथिंग अमेजिंग एंड स्नो वाइट मूवी में जो फील आती है वैसी फील आ रही है. और मुझे ऐसे लग रहा है कि फालतू में लोग यूरोप जाते हैं, सो जो इंडिया में है वो कहीं और नहीं है. सो एवरीवन हैज़ टू विज़िट वंस कश्मीर. एंड जो डर है लोगों में कश्मीर के लिए विज़िट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सेफ, पीपल आर वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीथिंग इज़ सुपर्ब हियर. सो प्लीज़ विज़िट कश्मीर and it's amazing here. आप भी जानना चाहिए, मूवीज देखते हैं आप? हाँ. You watch movies, Bollywood? Yes. Believe that you can shoot one film, in this place, especially जिसमें आप हीरो होंगे? For sure. The thing, this is actually the heaven on earth. Kashmir is extremely beautiful. We are loving it here, and this is like a picture perfect place. Yeah. It's just too good. आपसे जानना चाहेंगे कि when you visit this place, सोचा था कि वहाँ जाके गुलमर्ग तो है मगर द्रंग भी होगा एक जगह? नहीं, ये नहीं सोचा था. एक्चुअली यहाँ आके ही पता चला कि अब ये खुल गया है. बिकॉज 15 दिन पहले हमारे फैमिली में से विजिट किया था जब ये खुला नहीं था. बट नाउ वी आर लकी दैट द्रंग खुल गया है. सो दिस इज अमेजिंग. You believe that this has to be explored more and more, just like Pahalgam, Gulmarg? Yes, because even we don't know about this place, and when we come to know about this place, this has to be explored enough, क्योंकि ये ब्यूटी अलग है. पहलगाम, गुलमर्ग, सबसे इसकी ब्यूटी अलग है. छोटा सा टी स्टॉल यहाँ पर है, मगर आप चाहते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा फूड कोर्ट्स बनने चाहिए, कुछ कैफेटेरियाज बनने चाहिए, एटलीस्ट टूरिस्ट कैन रियली एंजॉय. हाँ, एक्चुअली बनने ही चाहिए क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा लोग आने चाहिए और ये ज़्यादा लोग देखने चाहिए. ये कश्मीर की रियल ब्यूटी है ये, और जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा कश्मीर पॉपुलर होगा. व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर गुजराती पीपल? मगर मैं चाहूँगा कि आप गुजराती में बताएं कि कश्मीर आए, द्रंग आए और एंजॉय करें. ઓકે, ગુજરાતીઓ માટે એક જ મેસેજ છે કે કશ્મીર આવો અને સ્પેશિયલી દ્રંગ આવો. દ્રંગ એટલી સરસ જગ્યા છે કે જે હજી સુધી આપણને ખબર નથી, અને અહીંયાનું જે ફૂડ છે એને એક્સપ્લોર કરો. આપણા થેપલા લઈને નહીં આવતા બિકોઝ અહીંયાનું ફૂડ પણ બહુ જ સારું હોય છે, અને એક્સપ્લોર દેટ ફૂડ. થેન્ક યુ. So we have a friends from outside, from Andhra Pradesh, and they are enjoying Drang, especially जहाँ पर glacier है. So I welcome you on my state. How are you feeling here? Yeah, good. Good. Yeah. This is your first visit. First visit. How you plan? Maybe contract with one agent. With them, along with travel agent is Buruz Travels. So he planned everything, and this is the second visit for us to visit Jammu Kashmir. But for Drang, this is the first time we planning. Tell me something about this glacier, the atmosphere, the people here. People are very good, and the people are welcoming with heartfulness. Very kind-hearted. And anytime we can find the smile on their face, and whatever we are asking them, they are doing it with smile. So you believe that this is really a nice place, and this has to be very,
explore all over, all over states, that people will come easily and they'll approach this place just as Gulmarg too? Yes, exactly. This is an easy place where the people can come very easily. And even from Tangmarg, I think hardly half an hour it is taking. So this is also one place now where it needs some more tourist attraction in the future days. So you believe the waterfall is really a best attraction, especially in Drang? Yes, actually I seen in the website that this is also called as Niagara Falls of Jammu and Kashmir, where I feel exactly the same, because the Niagara also we can find the glaciers with the waterfall, whereas here also we can see the same kind, where I think in India this is the one and only we can find with this huge waterfalls and with this huge glaciers. So I hope you are, you believe in this particular portion which I am going to ask you about the road. You believe that this is very important to maintain the road so that people can easily come and they has to clear all the snow properly? Yes, exactly. At least the road should be the two-way road, because it is almost if the two trucks are crossing one by one, the drivers are taking risk, and sometimes the tourist life also in the risk because of the roads. So the snow has to be removed properly and the road should be a little bit wide. So you believe this is really a hidden destination? This has to be explored more and more? Exactly, it is a hidden destination, because last time when we came here, no one has told about this. Even my guide also didn't plan this area. We just explored in the website, and I seen some videos in YouTube, and we plan to visit here. So what is your final message for people living, outside, really want to come and really want to enjoy this, beautiful nature, especially Drang waterfall? Yeah, actually we can really feel that it is a heaven on the earth. And it is completely mesmerizing, because we can find snow in any country, but in India with this the tourism package and all, we cannot find this kind of area. Where I'm strongly agreeing with you that this has been covered all these days. Now it has to be explored many of the tourists, so that I feel when the tourism has increases, the development also will increases and people also will develop. Thank you very much. Yeah, thank you. It was a great time for you. So आज हम द्रंग आए हैं और द्रंग में हम आपको ग्लेशियर की सैर भी करा रहे हैं और दोस्तों से बात भी हो रही है. What's your name? Abulay Sheikh. Abulay Sheikh, you're from Mumbai. You're from Mumbai. Fantastic. मुंबई से कश्मीर कैसे प्लान हुआ? एक्चुअली मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ. लास्ट 5 ईयर्स से मैं हर साल 1 या 2 चक्कर तो इधर लगाता ही हूँ. और मेरे फ्रेंड है डीएसपी शब्बीर खान, माशाल्लाह, तो वो हमेशा बुला लेते हैं, सारी अरेंजमेंट कर देते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से घूम लेते हैं. चलिए, आज आप द्रंग आए हैं, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो हिडन है, जो पूरी तरह से अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है? जैसे गुलमर्ग, पहलगाम लोग सब जाते हैं, तो द्रंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको टूरिज्म स्पॉट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए. एक्चुअली मैं 5 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन मैं हमेशा गुलमर्ग, पहलगाम यहाँ सबसे चले जाता था. ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू द्रंग, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा. और ऐसा लगा कि हम लोग फ़ौरन जाके पैसे वेस्ट कर रहे हैं. अगर इंडिया में हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी जगह घूमने की, और लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं. उससे बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह हम लोगों के पास खुद है, जहाँ हम लोग आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, रह सकते हैं. जी, एक साइड से एक्सप्लोर करना है, दूसरे साइड से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को अच्छा बनाना, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, JKTDC है, तो आपको चाहिए कि आपको लगता है कि उनको चाहिए यहाँ कुछ अच्छे कैफेटेरियाज बन जाए, रोड को थोड़ा मेंटेन किया जाए, ताकि टूरिस्ट और प्रेजेंटेशन हो, ताकि टूरिस्ट ज़्यादा आए और यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमी बढ़ेगी. जी, यहाँ पर अगर थोड़ी सी फैसिलिटी और बढ़ा दी जाए, जैसे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स आ जाएं, रोड फैसिलिटी अच्छी हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छे हो जाए, तो मुझे लगता है कि इंडिया में इससे बेस्ट जगह घूमने के लिए और कोई नहीं है. और स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, वो इतने मतलब फ्रेंडली और इतने हेल्पफुल हैं कि अगर कहीं पे भी हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लोकल्स आके खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए, और बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं. इस वाटरफॉल को अगर आप देख रहे होंगे, नेचुरल ब्यूटी है, तो थोड़ा सा अगर इसको खूबसूरत बनाना होगा तो क्या सजेशन देंगे आप गवर्नमेंट को? सजेशन ये देंगे, जैसे कुछ फ़ोटो स्पॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से अगर डिज़ाइन करके अच्छे से व्यूइंग बनाई जाए और लाइटिंग्स वगैरह की जाए, और थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक है कि टूरिस्ट बराबर से आएँ, पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी हो, खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी हो, कैफेटेरियाज हो, रेस्टोरेंट हो, ताकि लोग आएँ तो एटलीस्ट सिर्फ घूमे ही नहीं, वो अच्छे से अच्छी चीज़ खाएँ भी, अच्छे से अच्छी जगह रहें भी, और सारी हॉस्पिटलिटी और मतलब सारे चीज़ों को मतलब इन्जॉय करें वो लोग आके. जैसे यहाँ पर हम लोग हैं अभी, खाने पीने की एकदम लिमिटेड फैसिलिटी है, चाय और ये कहवा वगैरह ये हो गया, तो हम लोगों का अगर खाना है तो फिर वापस वहाँ जाना रहेगा. तो यहीं पे अगर रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे हो जाए तो लोग फुल डे होल नाइट यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं. यहाँ के टूरिज़्म को सपोर्ट मिलेगा, यहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा, और
इंडियंस मतलब ऐसे हैं कि वो लोग घूमने पे आज की जो जनरेशन है वो बहुत घूमना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है। गवर्नमेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आज हमारा कैमरा द्रंग पे हुआ है और हम देखते हैं कि जब भी हम समर्स में यहाँ आते हैं तो एक साइड से ट्राउट फिशिंग का काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ है, मगर जब विंटर में स्नोफॉल होता है तो द्रंग में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है, वो आप खुद देख रहे हैं कि वाटरफॉल है और पूरा ग्लेशियर है। हमारे साथ कुछ और है। यू आर फ्रॉम? I'm from Andhra Pradesh. Fantastic. This is your first visit? Yes, So how are you feeling here? really, it's mind-blowing. It's an amazing place. Especially here, hospitably people. I never seen in India. I visited a lot of places in India. I went to Rajasthan and some North Indian states, but I didn't see this much good. Actually, it's a very good people here. What is your perception for Drang, especially glacier, the waterfall? Yeah, seriously, this is a very beautiful place here. I am also visiting first time only. So, see, I never see this type of place like beautiful. I'm feeling very amazing, really, compared to. You are always, with a lot of journeys. Yes. So tell me something about this place. This is your first appearance, or either you heard before already that there is a place Drang I should visit once. Actually, I went to Sikkim once, but infrastructure is very excellent in North Sikkim and South Sikkim. But here, central government should focus on infrastructure. Here, there is no connectivity through bus transport or something. There is no proper roads. Okay. So, central government should focus on first roads. हम लोग So, जाते हैं बाहर तो we spend a lot of money for international destinations. Yes. You believe that this can become the best destination, and people from India, they can easily come and they can easily enjoy with the family and the friends. yeah, I suggest to everyone, we don't need to go to anywhere outside. Just we can easily we can our first priority is Kashmir. Okay. Now what I'm thinking, when I have planned something, my first plan, I will come to Kashmir only. I want to discuss very important part with you. You believe that we have a very less, cafeterias here. We don't have that much of, food courts here. At least government should, at least develop some good food courts here so that people can easily, have food and, go for Yes, entertainment. actually, first government should focus on infrastructure like roads. Whenever government should focus on roads, automatically restaurants, some other things will come easily. Right. So first government should focus on roads. That's what I'm expecting more from coming days. Tell me, what sort of good memories you're going to take along with you and you want to share with your family and friends there? Yeah, seriously, very beautiful. See, whatever, when we are planning this before, who had experience in Switzerland something, see, we can say, we believe that first we have to visit Kashmir. You can compare with the Switzerland. Kashmir is more than better Switzerland. Seriously. Thank you. This is amazing. More Also, beautiful than Switzerland. We don't need to go to Switzerland because Kashmir is bigger than Switzerland. First, we have to know that. All Indians should know that. Yeah. I'm very 2,000% happy. नाज़रीन, हमारे साथ एक लोकल गाइड है, टूरिस्ट गाइड है, इनसे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप गाइड है तो टूरिस्ट को सैर कराते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। क्या आपको लगता है कि द्रंग जो है थोड़ा हिडन है, इसे पूरी तरह से अभी एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है या प्रॉपरली यहाँ टूरिस्ट को नहीं लाया जा रहा है? जी सर, गुलमर्ग में हमारे जैसे हम गुलमर्ग में टूरिस्ट को सैर कराते हैं, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे द्रंग है जो एक हिडन प्लेस है। जब हम टूरिस्ट को इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, जब वो ये जगह देखता है तो एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव होता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये एक साइलेंट प्लेस है। गुलमर्ग से 16 किलोमीटर और टंगमर्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने रखी है वो कुछ भी नहीं है, वो टोटली ज़ीरो। हमारे जो रोड्स है टोटली नैरो रोड्स है। इतनी दिक्कत होती है टूरिस्ट को, जब भी कोई गाड़ी दूसरी तरफ से आती है तो पूरा ट्रैफिक जैम रहता है। उस वक्त कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर हमें जैम में लगता था। और यहाँ पे जो खाने का है, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे दे। आप मानते हैं कि जिस तरीके से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग एक अच्छी डेस्टिनेशन बनी है टूरिज्म, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अगर हट्स वगैरह बनाए जाते या कुछ रिजॉर्ट्स बनाए जाते तो थोड़ा सा डाइवर्जन मिल जाता और ये प्लेस जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाता अच्छे से? लाइटिंग फैसिलिटी अगर होती यहाँ पर या सीटिंग फैसिलिटी यहाँ होती? जी, अगर
अगर यहाँ पे लाइटिंग फैसिलिटी या होटल्स और कुछ या हट्स बन जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक होटल मरीना है, उसमें टोटली बुकड है, टोटली पैक्ड है। हम इसके और चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स और हट्स तामीर करें ताकि एक टूरिस्ट को कम परेशानी आ जाए। जब आप टूरिस्ट को यहाँ लाते हैं तो उसके बाद वो क्या आपसे साथ शेयर करते हैं? उनको लगता है कि वो आपसे पूछते हैं कि नहीं ये चीज़ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो कहते हैं कि इंडिया में हमने ऐसी कोई प्लेस ही नहीं देखी है, द्रंग प्लेस। टूरिस्ट यहाँ पे आके बोलता है कि मुझे पूरा टाइम यहाँ पे दे दो, ये एक साइलेंट प्लेस है, मुझे ये मत कहो कि यहाँ से आप वापस जाइए। वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो बाथरूम्स की फैसिलिटीज या लेबोरेटरी की फैसिलिटी यहाँ रखी है सरकार ने? या कोई भी यहाँ पे कोई वॉशरूम ही नहीं है, कोई बाथरूम ही नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स हो जाएगी ताकि एक टूरिस्ट को दिक्कत ना आ जाए। तो चलिए, द्रंग के साथ साथ आपकी आवाज़ हम बात कर रहे हैं। आपका वेलकम है द्रंग में, कैसा फील कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा जगह है। मतलब हम लोग कश्मीर तो कई बार आ चुके हैं, गुलमर्ग भी आ चुके हैं 3-4 बार, लेकिन अभी लास्ट वीक ही मेरे फ्रेंड ने बताया कि द्रंग एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हमने इसकी फ़ोटो देखी एक्चुअली किसी के स्टेटस अपडेट में, एंड वी फेल्ट लाइक वी शुड गो देयर। तो अभी यहाँ पे आके मतलब वाकई वो फ़ोटो जो लग रही है वो जीवन देख के बहुत मज़ा आ रहा है। फॉरेन जाते हैं इंटरनेशनल टूर्स में, कनाडा, मैक्सिमम अमेरिका, बहुत सारी चीज़ें, इनमें साइबेरिया की अगर मैं बात करूँ जहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो कश्मीर में, इंडिया में ऐसा कुछ है तो क्या करने की ज़रूरत है? एक्सप्लोर हो जाए ज़्यादा, डेवलपमेंट्स हो जाए कुछ ज़्यादा, जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग में आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा अभी पहले थोड़ा लोगों के अंदर डर भी होता था, अभी थोड़ा डर कम हुआ है। और अभी रिसेंटली देखोगे आप टूरिस्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं। आई थिंक अब धीरे धीरे लोगों का टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा, हमें थोड़ा सा सोशल मीडिया को ज़्यादा बेटर यूज़ करना है। जैसे मैं अब जाऊँगा तो फॉर श्योर मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँगा कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ जाना चाहिए। मैं इससे पहले आया था तो लोगों को गुलमर्ग की फ़ोटो डाली थी तो कुछ लोग उससे इंस्पायर हुए थे, लेकिन आई थिंक ये ऐसी जगह है जो मतलब अभी तक मैंने इंडिया में और कहीं नहीं देखी है। फ्रोजन वाटरफॉल जो है इट्स वेरी नैरो। थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाया जाए, या अभी आप जो विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो बर्फ़ भी है, थोड़ा रिस्की भी है, तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द स्पेशल अथॉरिटी जो इसको लगा करती है? आई थिंक अथॉरिटी काफ़ी तो कर रही है, बट ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक अगर ये डबल रोड हो जाए, दोनों साइड से गाड़ियाँ चल सकें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट आई थिंक यहाँ से अगर टंगमर्ग से देखो तो 10 मिनट का रास्ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर थोड़ा सा गाड़ी 1-2 मिनट वेट भी कर रही है तो ऐसी अच्छी जगह देखने के लिए आप थोड़ा सा, हाँ, मेंटेनेंस अच्छी है। आपने कैनोपीज वगैरह यहाँ देखी एंड स्टॉल्स भी देखे हैं, तो चाहते हैं आपके यहाँ पे थोड़ा सा और कैफेटेरिया हो जाए, खड़े हो जाए, फूड कोर्ट्स बन जाए, थोड़ा सा एंटरटेनिंग, जब भी टूरिस्ट यहाँ आता है तो उसको ये फैसिलिटीज मिले। हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग ने यहाँ आने की सोची तो हमने इसलिए सोचा कि हम 15 मिनट आधे घंटे के लिए आएंगे, क्योंकि हमें पता था एक वाटरफॉल है और ज़्यादा नहीं पता क्या है। अगर यहाँ पे थोड़ा बैठने की अच्छी जगह हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें तो शायद हम लोग हो सकता 3-4 घंटे या 6 घंटे के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा कि डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। तो बाहर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभी आप कश्मीर घूमने आए हैं, कोरोना की टेंशन भी चली गई, अब वैक्सीन भी आ गया, और साथ ही साथ यहाँ आके व्हाट इज योर मैसेज फॉर पीपल लिविंग इंडिया एंड अब्रॉड फॉर स्पेशली द्रंग? ओके, आई थिंक यहाँ पे आप देखोगे तो कोरोना का डर जितना मुझे नोएडा में था उससे भी कम है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से घूम रहे हैं और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार यहाँ ज़रूर आए। दिस इज़ अमेजिंग प्लेस और इंडिया में ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी और शायद बाहर भी आपको इतनी अच्छी जगह नहीं मिलेगी जल्दी। थैंक यू। सो वी हैव अ जेंटलमैन हियर, लेट्स हैव अ वर्ड विद यू सर। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well. You're from which place? I'm from Bangalore right now. Bangalore. This is your first visit Kashmir? The second. Second? Yeah. So last time when you visit, you heard about this place, Drang, or this is the time, right? I came to Kashmir 20 years back. So this time, of course, this is the first time I'm coming to this place. Great. So never heard of Drang. I'm glad that my friend recommended and we kind of came down to this place. This was really hidden, like you were not aware about this place and somebody had told you that please go there. This has not been explored just as Gulmarg, Pahalgam and other places. Absolutely. This is a hidden gem for sure. I wish people could talk about this place a lot more than they talk about Gulmarg that way. Yeah. People are very connected with nature. I believe you too as well. Yeah. So what is your perception on this Drang, especially the waterfall and the glacier? This is stunning and beautiful. I just hope people don't come and spoil this place, but this is a lovely place to explore for sure. Fantastic. So what is your message for administration, especially the government, tourism, like more developments, at least good cafeterias, sitting facilities, So I think we went to Gulmarg yesterday. I believe the overall the number of people who are there right now, I think that needs to be increased. The basic facility, right from toilets to the cafeteria, as you're calling out, should be available. I think a lot of awareness of what
facilities available where is something which is not visible to people. So people are kind of peeing anywhere, people are throwing garbage anywhere just because the dustbins are not available. So a little focus on that will really help. So what about this place? You believe that at least more development should come? Absolutely. I wouldn't call a lot of concrete development, but basic facility development is definitely needed here. So what is your message for people living outside, those who at least travel for international destinations, especially जब कश्मीर की बात आती है, especially द्रंग? So मैंने पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कवर किया है आज तक, ठीक है. मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी और सिक्किम से अगर बॉम्बे कवर कर लो, आपको इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक. And yeah, I think there are so many hidden gems like this. It's a matter of you wanting to explore. I think we really don't need to be outside India, to be quite honest. Yeah. Thank you very much. Thank you. Sure. Sir, welcome. Kashmir, how are you feeling here? Excellent. I'm so excited. I've come to Kashmir. This is the first time I've come to Kashmir. And one thing very prominently I would like to make a note about is that people here in Kashmir are beautiful, very nice, very helpful. The perception we have outsiders like non-Kashmiris, what we see in news and what we hear from people, I think it's absolutely wrong. People here are lovely, there is no issue, and I think everybody should visit Kashmir, and especially a place like Drang. Oh my God, I never thought, after Gulmarg, I have anything more to see. But after coming to Drang, again my perception changed that more beautiful places are available in Kashmir which is unexplored. So everyone should come to Drang. Fantastic. So now you're here. So क्या memories लेकर जाएंगे? What sort of memories you are going to take along with you, especially when we saw this glacier, especially snowfall and such beautiful nature? See, first of all, snow is something which we are very excited about because this is a dream for us. And I always wanted to come to a place where there's so much of snow. And I think people going to Mauritius, Switzerland need not go there. They should first cover India because India has so much to offer. And once you have completed India, then you obviously can go. But as Indian, I feel that you should first complete India. So what is your message for the tourism department, tourism government of Jammu and Kashmir? Like they are really, giving the good punch to other destinations like Gulmarg, Pahalgam. They're really exploring and giving the best presentations. And you believe that Drang is really hidden, need to explore more and need to get, more development should be. See, Drang is a place which is like a different place compared to Gulmarg and Sonmarg. So everybody should come to Drang. Because this is a different experience altogether. So it should be part of one of the best places to visit in Kashmir, I would say. So what is your message for a government, especially for this place? A government should put in more efforts to make this place more visible to the world. Right. And it should be part of media. It should be visible basically. So that anybody who comes to Kashmir who's not known to local would normally not be able to come to Drang. So you should create more visibility for people to come to Drang. Thank you. So हमारे साथ एक ग्रुप है जो कि बाहर से आए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं. हेलो मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं. दिल्ली से आई हैं कश्मीर, और इस वक्त आप इस प्लेस को देख रही है, द्रंग को फील कर रही है. कैसा है, महसूस कैसा कर रही है? इट्स अ वेरी गुड चेंज, स्पेशली बिकॉज दिल्ली में इस टाइम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सांस आ रही है, वही बहुत बड़ी बिग डील है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. एंड मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा सुंदर होगा, मुझे डर लग रहा था कि बहुत ठंड होगी. But it's totally worth all the effort जो हमने लगाया यहाँ आने में. Sir, you believe that this is really in hidden destination? ये पूरा explore नहीं हुआ है? Actually, yeah. जैसे आप अभी गुलमर्ग घूम के आए थे, पहलगाम वगैरह जो भी है, तो आपको नहीं लग रहा था कि ऐसा भी एक जगह होगा जो देखने को मिलेगा? हाँ, ये वाली जगह थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, और जब हम गुलमर्ग गए वहाँ पे लोगों ने बताया कि आप एक बार ये जगह एक्सप्लोर करें. It's a good place. It's fantastic. So what is your perception on this place? It's very beautiful, wonderful. बहुत सुंदर है. सोचा था कि कभी ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि इंडिया में भी ऐसी जगह है. सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग कश्मीर आते हैं, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा इस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, अच्छा एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, या बेटर सहूलियात और अच्छी हैं, जैसे छत, कैनोपीज़ वगैरह, टी स्टॉल्स या बाकी चीज़ें होंगी. अभी ये अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसा देखने से पता चल रहा है. तो रास्ते में भी जब आएंगे तो बहुत सुंदर जो स्प्रिंग्स हैं वो फ्रोज़न हैं, तो जमे हुए हैं. ठंड यहाँ काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ एक वाटरफॉल है, तो ये एक नज़ारा बहुत अच्छा है. और डेफिनेटली एक टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा इसका स्कोप है, इसको डेवलप किया जा सकता है और भी ज़्यादा. मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली फॉर दिस प्लेस, फॉर द बेटर डेवलपमेंट?
I think now that we're opening up the place to the rest of the country, tourism itself would be a very big thing, especially because earlier people were a little scared of the security from security point of view. But I think as long as there is proper security, I think administration just should focus on that. कि tourist के लिए security है तो the whole country would be feeling safe coming here. This is the best place for Bollywood as well. They can shoot at least good movies here. Absolutely, I think they can actually shoot better scenes here than in like foreign locations, and with good budget also. So it does everything. Thank you. कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर के खूबसूरत लोकल्स की अगर बात करें तो हर जर्रे में खूबसूरती छिपी है। और आज हमारा कैमरा वादी कश्मीर के द्रंग इलाके में फोकस हुआ है। और द्रंग जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फिशिंग, ग्लेशियर और साथ ही साथ इन सराउंडिंग्स को लेकर। विंटर्स में जब स्नोफॉल होती है तो टूरिस्ट यहाँ आता है। लोकलाइट्स को लेकर बात करें तो उनका मानना है कि इसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है क्योंकि हिडन डेस्टिनेशन है। जिस तरीके से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम है, अगर द्रंग पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट तवज्जो दे तो ये एक खूबसूरत नज़ारा बन के निखर के सामने आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ अगर होटल्स या रिजॉर्ट्स या थोड़े से हट्स वगैरह भी अगर बनाई जाती टूरिस्टों के लिए, या स्पेशली कुछ कैफेटेरिया, बाथरूम फैसिलिटी, लेवेटरी, या इनफैक्ट अगर देखा जाए रात को अगर थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाए तो ये निखर के सामने नजर आ सकती है। और ये भी एक अच्छा बन सकता है जरिया रोजगार को लेकर जिसके साथ टूरिज्म जुड़ेगा। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनसे हमने बात की, लोकलाइट्स का क्या कहना है। और हमें उम्मीद है कि ये बात अब ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई होगी कि अगर वो चाहें तो इसे और भी बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए इसका जो रोड है वो पूरा नैरो एस्केप्ड है। अगर थोड़ा इसको ब्रॉडर वाइडन किया जाए या इनफैक्ट अगर देखा जाए इस मौसम में जब बर्फबारी हुई है थोड़ा स्नो भी क्लियर किया जाए तो मुझे लगता है कि लोगों का रश यहाँ बढ़ेगा और यहाँ पर भी टूरिज्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दिस वाज ऑल अबाउट आपकी आवाज़। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और जगह पर यही आवाज़ और इसी तरह से कैमरा फोकस रहेगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।